देखो एक फेमस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है इसमें, प्रूव दैट द थियोरिटिकल वैल्यू of sigma lies between -1 and half। ये ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चंस पूछता है। सिग्मा का वैल्यू, सिग्मा पॉइजन्स रेशियो, इसका वैल्यू -1 और हाफ के बीच में लाई करेगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास जो 4 इलास्टिक कांस्टेंट था, y, eta, k एंड सिग्मा, इसमें ये तीनों मस्ट बी पॉजिटिव, ये मस्ट बी पॉजिटिव, जबकि सिग्मा का वैल्यू में बी पॉजिटिव और निगेटिव, सिग्मा में भी पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन ये तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू में होता है। ये में भी पॉजिटिव और निगेटिव, यही वो क्लू है जिससे सिग्मा का वैल्यू वो रेंज पता चलेगा। तो इसके लिए एक रिलेशन था अपने पास, y बराबर 3k इंटू 1 - 2 सिग्मा, और अभी हमने बोला कि y मस्ट भी क्या पॉजिटिव। तो चूंकि y इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, it means that 3k into 1 - 2 sigma greater than 0, k is also positive। तो k ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पूरे को पॉजिटिव होने के लिए मेनली किसको पॉजिटिव होना होगा? 1 - 2 सिग्मा को पॉजिटिव होना होगा। तो यहां से दैट इज 1 इज ग्रेटर देन 2 सिग्मा, यानी 1/2 ग्रेटर देन किससे? सिग्मा। तो एक रेंज पता चला सिग्मा का। फिर दूसरा, ये भी तो रिलेशन था y बराबर 2 eta इंटू 1 प्लस सिग्मा ना, एक ये रिलेशन डिराइव किया था, एक ये रिलेशन डिराइव किया था। तो यहां से सिग्मा का ये वैल्यू पता चला। यहां पर फिर यही काम करोगे, तो चूंकि y को पॉजिटिव होना है, y को पॉजिटिव होना है, इट मीन्स दैट 2 eta इंटू 1 प्लस सिग्मा को पॉजिटिव होना होगा, और eta इज ऑल्सो ऑलरेडी पॉजिटिव ना। तो इस पूरे को पॉजिटिव होने के लिए किसको पॉजिटिव होना होगा? 1 प्लस सिग्मा को पॉजिटिव, दैट इज सिग्मा ग्रेटर देन -1। तो एक बार पता चला लेस देन 1/2 और एक बार पता चला ग्रेटर देन, दैट इज आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा ग्रेटर देन -1 लेस देन 1/2। ये थ्योरिटिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा। उतरिए, मार्कर तो लाए, अच्छा हाँ इसमें इंक है, मिटा दें इसको। क्वेश्चन लिखिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट ए सिलेंडर थ्रू सम एंगल। और वो दोनों के लिए करना है, फॉर हॉलो सिलेंडर के लिए एंड फॉर सॉलिड सिलेंडर। ये क्वेश्चंस जनरली 5 मार्क्स में पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का ये क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर में। किसी सिलेंडर को कुछ एंगल से ट्विस्ट करना है, उसके लिए कितना टॉर्क अप्लाई करेंगे? हाँ, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट ए सिलेंडर, वो हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है एंड सॉलिड सिलेंडर भी। तो सबसे पहले हम लोग ये हॉलो सॉलिड सिलेंडर के लिए बात करें। फर्स्ट में फॉर सॉलिड सिलेंडर
जैसे होता है ना कि कोई पाइप उप है, पाइप में रिंच लगा के उसको घुमाते हो, लेकिन यदि इस इंड को फिक्स्ड कर दो पाइप के इस इंड को, तो पाइप रोटेट नहीं करेगा, ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट मतलब होता है क्या कि जैसे तौलिया ओलिया का एक इंड जकड़ के दूसरे इंड को ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, नहीं, तो उस ट्विस्टिंग बोलते हैं। यदि एक लाइन कंसीडर करे उस तौलिया पर तो लाइन टेढ़ा हो जाता है ट्विस्टिंग होने से। तो ये काम पहले हम लोग सॉलिड सिलेंडर के लिए करेंगे। तो एक सॉलिड सिलेंडर पहले इमेजिन करना जिसका एक इंड को सीलिंग से अटैच कर दो और ये इस इंड को फ्री इंड बोलेंगे। इसका लेंथ गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा। सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है। ये सिलेंडर में एक एक्सिस डिफाइन करते हैं ना, एक ये रेडियस, बस ये सिस्टम है आपका। और इसके फ्री इंड पर टेंजेंशियली फोर्स लगाना। टेंजेंशियली फोर्स लगाना यानी रिंच उंच लगाते हैं। रिंच तो रिंच क्या करता है, ऐसे फोर्स लगाता है ना, ऐसे 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 ना, ठीक है, टेंजेंशियली फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स क्या करता है, इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा हमको, टॉर्क का। टॉर्क ये इसका मैग्नीट्यूड होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका काम है रोटेट करना। ये एक वो फिजिकल कॉज है जिसके चलते कोई बॉडी में रोटेशन क्रिएट होता है। बस इतना की ज़रूरत है हमको। तो ये इस सिस्टम को डिस्क्राइब करना है। कंसीडर ए सॉल्व, इसको उतारिए साथ साथ लिखते चलना। फिगर बना ऊपर मिटाते हैं। Consider a solid cylinder having length 1 L and radius R, whose one end is attached with a horizontal ceiling whose one end is attached with a horizontal ceiling and at other end a tangential force act which produce a torque in cylinder, as a result of which cylinder twisted through some angle. Cylinder twisted through some angle. इस इंड पर एक टॉर्क प्रोड्यूस करना, एक फोर्स इस तरह से, ऐसे फोर्स लगा रहे, ऐसे इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं ना, ये ऐसे लगाओगे फोर्स तो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा ना चारों तरफ से, वो उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जिसके चलते सिलेंडर में ट्विस्टिंग आएगा। तो ये इस सिलेंडर को कुछ एंगल थीटा से ट्विस्ट करने के लिए कितना टॉर्क अप्लाई करना है ये फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आपको पहले इसमें से एक हॉलो सिलेंडर इमेजिन करना है। पूरे सॉलिड सिलेंडर को कितना एंगल से ट्विस्ट करें, इसके लिए आपको इसमें से एक हॉलो सिलेंडर इमेजिन करना। लिख लिया है इसको। तो कंसीडर ए हॉलो सिलेंडर फ्रॉम दिस सॉलिड सिलेंडर। कंसीडर ए हॉलो सिलेंडर
from this solid cylinder having radius x and thickness dx इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर से एक हॉलो सिलेंडर इमेजिन करना है। वो देखो दिखा रहे हैं उस हॉलो सिलेंडर को। हम एक हॉलो सिलेंडर लेना है, इसमें से इस हॉलो सिलेंडर का थिकनेस को dx मानेंगे। क्योंकि कोई सॉलिड इसका रेडियस x और ये थिकनेस dx। दिखाइए कोई सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मेशन बहुत सारे हॉलो सिलेंडर से होता है ना। मान लीजिए ये एक हॉलो सिलेंडर है, इसमें भी कुछ रेडियस और कुछ थिकनेस भी है ना, इतना थिकनेस। अब इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर लगा दो, फिर उसके ऊपर तो ऐसे करोगे अरेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, एक सॉलिड सिलेंडर। तो पहले फाइंड करेंगे इस हॉलो सिलेंडर को थीटा से ट्विस्ट करने में कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, पहले ये फाइंड करेंगे। फिर उसी को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे सॉलिड सिलेंडर को थीटा से ट्विस्ट करने वाला टॉर्क आएगा। तो कुछ बात है यहाँ पर, क्या इस हॉलो सिलेंडर को हम अलग से पहले शो करें फिगर में। इसको अलग से शो करो फिगर में, इस हॉलो सिलेंडर को। ये इंड तो फिक्स्ड है इस सिलेंडर का। अब ऐसा है कि आप यहाँ पर देखो, इसके लिए क्या करना है ना, 2 पॉइंट कंसीडर करना है हमको। एक पॉइंट यहाँ अपर इंड पर कंसीडर करें A और एक पॉइंट कंसीडर करें लोअर इंड पर B। 2 पॉइंट कंसीडर करने जा रहे हैं इसमें हम, और इस पर एक टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हैं। इसको एक टेंजेंशियली फोर्स भी लगा रहे हैं, सपोज करो इस पर। ये फोर्स सब तरफ से लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी ऐसे है ना, यहाँ भी लगेगा, ठीक है। ये सब तरफ से एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं इस पर। जैसे इसको अलग से यदि शो करें हम लोग, इस लोअर इंड को अलग से शो करें और इसका इंडॉन व्यू में देखें, यदि इसको हम लोग इंडॉन व्यू में, तो टेंजेंशियली फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, इस तरह से ऐसे लगा रहे हैं, जिसके चलते एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस सिलेंडर में। इसको, इस इंड को हम ऐसे दिखा रहे हैं ना, लोअर इंड को, इसको बोलते हैं साइड ऑन व्यू और इसको बोलते हैं इंडॉन व्यू, ठीक है। ऐसे देखा इसको तो ये साइड ऑन व्यू, और ऐसे देखा तो इंडॉन व्यू, तो ये व्यू ये है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा मेरा, इसलिए इस फोर्स को हम यहाँ पर एक गो दिखा दे रहे हैं, एक ही गो फोर्स को। इंक नहीं है जी ठीक से, ये सब चीज़ नहीं रहता है तो मन नहीं लगता है सब फिगर बनाने में। अच्छा, अब 2 पॉइंट कंसीडर करने के लिए बोल रहे हैं हम आपको। एक पॉइंट फ्री इंड, फिक्स्ड इंड पर, और एक पॉइंट फ्री इंड पर। लिखो कंसीडर 2 पॉइंट, कंसीडर 2 पॉइंट, एक पॉइंट A ऑन फिक्स्ड इंड और एक पॉइंट B एट फ्री इंड। ज्वाइन देम, वी गेट ए लाइन AB। वी गेट ए लाइन AB, और इस AB लाइन को दिखा भी देते हैं।
अच्छा, इस फ्री इंड का भी अपना एक सेंटर होगा कहीं ना, मान लो ओ सेंटर है इसका सेंटर है ये ओ, और ओ और बी को भी ज्वाइन करके रखना, ओ और बी को ज्वाइन करके रखो। अच्छा, अब क्या सब होगा यहाँ पर, जब आप ये फोर्स लगाएंगे इस तरह से, तो ये फोर्स इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जिसके चलते ये हॉलो सिलेंडर भी ट्विस्ट होगा। तो कैसे मेजर करेंगे कि ये कितना एंगल से ट्विस्ट हुआ, ज्योमेट्रिकली कैसे पता करोगे कि कितना एंगल से ट्विस्टिंग हुआ? तो जब ये ट्विस्ट होगा ना, तो दो ऑब्जर्वेशन आपको दिखेगा। क्या क्या? ये जो लाइन रेडियल लाइन है, वो पहली बात ये दिखेगा कि बी डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, ट्विस्ट होगा तो बी डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। बी मान लो आ गया बी डैश पर। हेलो, बी डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, बी डैश पर आ गया, यानी ये रेडियल लाइन ओ बी रोटेट करेगा, कुछ एंगल से रोटेट करेगा। और ये जो लाइन है ए बी, तो जब ट्विस्ट होगा तो आपको क्या क्या दिखेगा? ये लाइन ए बी भी रोटेट करता हुआ दिखेगा, और ये रेडियल लाइन ओ बी भी रोटेट कर जाएगा। ए डिस्प्लेस्ड नहीं होगा, ये फिक्स्ड इंड पर है, लेकिन बी तो फ्री इंड पर है, ये डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो ये लाइन ए बी भी रोटेट करेगा और एक नया पोजीशन ए बी डैश एक्वायर करेगा, और ये रेडियल लाइन ओ बी भी रोटेट करके एक न्यू पोजीशन ओ बी डैश एक्वायर करेगा। तो ये रेडियल लाइन भी कुछ एंगल से रोटेट किया, इस एंगल को थीटा मान लो, और ये लाइन भी कुछ एंगल से रोटेट किया, इस एंगल को फाई मान लो। ठीक है? तो एज ए रिजल्ट ऑफ ट्विस्टिंग, the radial line OB rotates through some angle and acquire a new position OB dash. Yes, and the line AB also rotates through some angle and acquire a new position AB dash. ठीक है? Yes. तो ये जो एंगल है, ये रेडियल लाइन जितना एंगल से रोटेट किया, इसी को एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलते हैं, इस एंगल को। ठीक है? ये रेडियल लाइन जितना से रोटेट किया उसको, हाँ। तो लिखो, एज ए रिजल्ट ऑफ ट्विस्टिंग, एज ए रिजल्ट ऑफ ट्विस्टिंग द रेडियल लाइन ओ बी rotates through some angle theta. Radial line OB rotates through some angle theta, and acquire a new position OB dash. Acquire a new position OB dash. This angle is called angle of twist. This angle is called angle of twist. Also, the line AB rotates through some angle phi. Also, the line AB rotates through some angle phi and acquire a new position AB dash. Acquire a new position AB dash. Then a phi is called shearing strain. Phi is called shearing strain develop in cylinder.
तो ये आपको दिखेगा ज्योमेट्रिकली ये सब बात जब आपका सिलेंडर ट्विस्ट होगा तो, ठीक है, दिखेगा ये चीज, आप विजुअल बात है ये सब, आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हो। ये लाइन भी रोटेट करता हुआ दिखेगा और ये लाइन भी रोटेट करता हुआ। मान लो कि ये सिलेंडर, इस पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, ऐसे ट्विस्टिंग से पहले, अब टॉर्क लगाएंगे तो ये लाइन जो ऐसे था वो ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, है ना। ये पॉइंट यही रहेगा, खाली ये पॉइंट ऐसे डिस्प्लेस्ड हो जाता है, ये पॉइंट। तो इस एंगल को शियरिंग स्ट्रेन एंड इस एंगल को शियरिंग एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा को एंगल ऑफ ट्विस्ट। अच्छा, एक बात और कि ये जो हॉलो सिलेंडर है ये थीटा एंगल से ट्विस्ट किया। ऐसे कोई भी हॉलो सिलेंडर कंसीडर करोगे उस सॉलिड सिलेंडर के से, तो सबका एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम होता है। ये थीटा सब हॉलो सिलेंडर के लिए सेम होता है, लेकिन ये फाई डिफरेंट हॉलो सिलेंडर का डिफरेंट होता है। ये बात को लिखो, ऑल्सो थीटा दैट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट is same for each hollow cylinder, is same for each hollow cylinder. But phi is different for different hollow cylinder. थीटा सभी सिलेंडर के लिए सेम, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट सब के लिए सेम होगा। ये सब जो, इस बात का कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, ये सब एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि हर हॉलो सिलेंडर सेम एंगल से ट्विस्ट हुआ। लेकिन ये जो लाइन ड्रॉ किए हो आप, मान लो आउटर लेयर पर ड्रॉ किए तो वो जितना से रोटेट किया, इसके अंदर वाला जो लेयर होगा उस पर ड्रॉ करोगे वो अलग एंगल से रोटेट करेगा ये लाइन, ठीक है। शियरिंग स्ट्रेन फाई डिफरेंट फॉर डिफरेंट हॉलो सिलेंडर। और इसके बीच एक रिलेशन भी है, फाई और थीटा के बीच एक रिलेशन आता है। वो कैसे, देखिए ये रिलेशन को, ये जो आर्क है बी बी डैश, ये दोनों एंगल के लिए सेम आर्क है। ये सेंटर ओ, ये रेडियल लाइन था, ये लाइन यहाँ आया, फिर यहाँ पर एक पॉइंट है ए, अब ए को ज्वाइन किया था बी से, फिर ये लाइन भी रोटेट किया। तो ये लाइन तो रोटेट किया थीटा से और ये लाइन रोटेट किया था फाई से। अच्छा, और ये रेडियल लाइन है, तो ये लेंथ कितना x ना, और ये तो फिक्स्ड इंड एंड फ्री इंड के बीच का दूरी है, वो कितना l, ये लेंथ कितना l, ए से बी का लेंथ। तो दोनों एंगल के लिए सेम आर्क है। यदि इस एंगल के लिए बात करते हो तो एंगल बराबर होता है आर्क बाय रेडियस, दैट इज बी बी डैश बाय एक्स। तो यहां से बी बी डैश बराबर एक्स थीटा। अच्छा, और इस एंगल से बात करोगे तो फाई बराबर बी बी डैश बाय एल ना। इस एंगल के लिए तो रेडियस ये हुआ ना, तो एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस। तो यहां से बी बी डैश बराबर एल फाई। अब दोनों चूंकि बी बी डैश का ही वैल्यू है, इसलिए एल फाई इक्वल टू एक्स थीटा, यानी फाई इक्वल टू थीटा बाई एल इंटू क्या एक्स। और अभी हम लोग बोला कि थीटा सब सिलेंडर के लिए सेम होता है ना, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी फाई प्रोपोर्शनल टू क्या एक्स। देखो अभी बोला था डिफरेंट हॉलो सिलेंडर के लिए फाई डिफरेंट होगा, तो आप समझ रहे हो कि जिस हॉलो सिलेंडर का रेडियस जितना ही ज्यादा उसका शियरिंग स्ट्रेन भी ज्यादा। यानी जो आउटर मोस्ट हॉलो सिलेंडर होगा, यानी अपर लेयर, कौन लेयर, उसके लिए एक्स सबसे ज्यादा होगा ना, तो वो ज्यादा, उस पर कोई लाइन ड्रॉ करोगे यदि, तो वो लाइन ज्यादा एंगल से रोटेट करेगा। इसके अंदर कोई लेयर लेते हो, कोई सिलिंड्रिकल लेयर, उस पर यदि कोई लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन कम होगा। उतारो इसको।
अब आपको इस हॉलो सिलेंडर को थीटा एंगल से ट्विस्ट करने के लिए कितना टॉर्क लगाना है वो चलो पहले फाइंड कर लें। नाउ फाइंड टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट this hollow cylinder through angle theta. इसको थीटा से ट्विस्ट करने में कितना टॉर्क लगा पहले वो पता करने जाएंगे, और उसके लिए उतना टॉर्क के लिए कितना फोर्स लगाना होगा। देखो देखो क्या बोल रहे हैं, अभी लिखिए ना, इधर ही लिख रहे हैं।